क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. हमारे पास एक टावर दे रखा है और साथ में एक 7 मीटर जो है हाई ये बिल्डिंग दे रखा है। तो इसको एक काम करते हैं, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री और यहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास ये 45 डिग्री। ये 45 डिग्री डिप्रेशन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हो जाएगा कितना 45 डिग्री। अगर ये 7 मीटर हाइट दे रखा है तो ये भी यहां से हो जाएगा 7 मीटर हाइट, यहाँ इस छोर से यहां तक का। ठीक है, एक को हमने ये यहां से x ले लिया और ये हमने इसको यहां से ये y ले लिया। तो हमें पूरा ये निकालना है 7 प्लस y की वैल्यू कितनी, टोटल हाइट ऑफ टावर निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, यहां से इसके टॉप ऑफ द केबल टावर दे रखा है 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन जो दे रखा है वो कितना देखा है 45। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम निकालते हैं एबीसीडी मान लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू क्या हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे बिल्डिंग है ना, यहाँ पे बिल्डिंग। ठीक है, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ए बी हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पे जो है सीई हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर। ठीक है, हाइट ऑफ केबल टावर। तो यहां पे ए बी का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 7 मीटर, ये गिवन है। तो यहां पे जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस y, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ये रिलेशन P का है और ये रिलेशन B का है। तो P और B का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, P बाई बी, और P हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे AB दे रखा है और B हमारे पास BC दे रखा है। तो ये 1 हो गया और AB की वैल्यू हमारे पास 7 है और BC की वैल्यू x है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 7 मीटर। तो ये हमारे पास x निकल गया। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं अगर ये x हो गया तो यहाँ पे ये भी x हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल EAD में, अगेन इन ट्रायंगल EAD कितना है यहाँ पे tan 60 डिग्री। क्या फॉर्मूला आता है यहाँ पे ED अपॉन में AD लिख देंगे, AD अपॉन में AD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ED का वैल्यू हमारे पास y है और AD का वैल्यू हमारे पास x दे रखा है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये y, और x की वैल्यू हमारे पास 7 दे रखा है। तो √3 इंटू 7 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितना 7√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे y का वैल्यू हमें 7 प्लस y निकालना है। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर 7 प्लस y और 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस √3। चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू उसका निकालने के लिए नहीं दे रखा है। चाहे तो आप 1.73 करके आप दोनों को प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके।